सर सर न्यूट्रल लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ, सर आपको क्या निकालना है? मशीन आवर रेट निकालना है जो ओएआर होता है। सर सवाल पड़ा, मेरी डायरेक्शन मेरे पास क्लियर हो गई। मुझे बजटेड कॉस्ट चाहिए एंड बजटेड मशीन आवर्स चाहिए। न्यूट्रल लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर सप्लाई ऑफ प्लास्टिक टॉयज। कंपनी यूजेस 5 आइडेंटिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन in its machining department which were acquired at a cost of 1 million. So 1 million का कोई हमारे पास एसेट पड़ा हुआ है। These machines have a useful life of 10 years. सर जब भी सवाल में ऐसा डेटा हो ना, खुद से डेफिनेशन निकाल लेना। नीचे वो शायद तुम्हें नहीं देगा, और नहीं देगा तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मिस हो जाएगी। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मिस हो जाएगी। तो सर मेरे पास यहाँ पर उसने क्या दे दी? कॉस्ट रेजिडुअल वैल्यू है इधर? नहीं सर, इससे सब मुझे कॉस्ट दी हुई है और यूजफुल लाइफ दी हुई है। तो सर अगर मैं 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 करूं तो कितना आता है? ये ऐसी साइड में वर्किंग करके अगर लिख देना, काम आ जाएगी। क्या आ जाएगी? नहीं काम आएगी तो क्या हुआ? मेरे को कोई मसला है? मुझे दोबारा पूरा सवाल पढ़ के 2-3 मिनट जाया करने नहीं पड़ेंगे। एक चीज सामने होगी तो फौरन क्या होगा? वर्किंग में आ रही तो केटर कर लेना। दोबारा पूरा सवाल पढ़ने की हर गलती मत करना। सर these machines have a useful life of 10 years and are manned by 3 dedicated operators. सर 3 लोग हैं जो इन मशीनों को चलाते हैं। 5 मशीनें तो उसके लिए 3 लोग रखे हैं। Following information has been extracted from NL's record for a period of, ये जो नीचे जितना भी डेटा है वो किसका है? 6 महीने का है, साल का नहीं है। तो सर या तो 6 महीने को साल में कन्वर्ट करके फिर आप इसको बेस पूरी साल रखना, मतलब 6 महीने तो क्या रख लो, 6 महीने रख लो, ज्यादा बेहतर है। आंसर दोनों सूरत में क्या आएगा? सेम आएगा। अगर एक्सपेंस को डबल कर दूं, मशीन आवर्स को डबल कर दूं, डिवाइड करूं तो आंसर में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। सही है सर। 10 को डिवाइड बाय 2 करूं कितना आएगा? 5। 10 को डबल करो 20, 2 को डबल करो 4, 20 डिवाइड बाय 4 करो कितना आएगा? 5। कोई मसला नहीं होता। सही है सर। आपके पास है 6 महीने का। नॉर्मल टाइम अवेलेबल पर मंथ पर, हर ऑपरेटर के पास 220 घंटे महीने के क्या है? अवेलेबल है। कह रहा है एब्सेंटीजम विदाउट पे पर मंथ पर ऑपरेटर। सर ये 20 दिन छुट्टी मार लेते हैं, 20 दिन छुट्टी मार लेते हैं एक महीने के अंदर, 20 घंटे की, सॉरी कितनी, 20 घंटे की छुट्टी मार लेते हैं और हम इनको उस चीज के पैसे नहीं देते हैं। 220 घंटे तो अवेलेबल है, 20 घंटे टुल्ले मार लेता है और उसके हम उसको पैसे नहीं देते। पर ऑपरेटर की बात हो रही है, किसी हो रही है? 3 ऑपरेटर से, याद रखना। लीव विथ पे पर मंथ पर ऑपरेटर। सर ये 25 घंटे और छुट्टी मारता है एक महीने में, एक आपका 25 घंटे और छुट्टी करता है, मगर मैं उसको पैसे, तो उसको तो पैसे दे रहे हो। क्या मशीन चल रही होगी? क्या मशीन चल रही होगी? सर मशीन अगर आपके पास पर ऑपरेटर, मैं पर ऑपरेटर का बना रहा हूं, पर ऑपरेटर आवर्स, टाइम अवेलेबल कितना है इसके पास? 220। इसमें से लीव, सर मैं किसके लिए निकाल रहा हूं? मशीन आवर्स। क्या निकाल रहा हूं? कितने घंटे मशीन चलती? 220 में जब वो छुट्टी पे है, क्या उसको पैसे तो नहीं मिलेंगे, मगर मशीन चल रही होगी। एब्सेंटीजम विदाउट पे, कितना? 20। सर फिर आपसे कह रहा है 25 घंटे वो और छुट्टी मारता है। सर यहां पे मैं कह सकता हूं कि 200 घंटे उसको पेड होता है। हाँ, पर ऑपरेटर के पास महीने में 200 घंटे क्या है? पेड है। सर ये पेड क्यों निकाल लो? शायद वेजेस निकालने के काम आ जाएगा। किसके काम आ जाएगा? वेजेस निकालने के लिए। फिर सर वो आपके पास लीव है, लीव विथ पैसे मिलते हैं उसको, मगर मशीन नहीं चलती। कितने घंटे? सर बाकी एवरेज आइडल टाइम पर मंथ पर ऑपरेटर, मशीन बंद करी चला गया, छुट्टा उट्टा मारने चला गया, चाय वाय पीने चला गया, इसका हाल हवाल पूछने चला गया, तो हर महीने 15 घंटे वो क्या करता है? आइडल रहता है। जब आइडल रहेगा तो मशीन काम नहीं करेगी। आइडल टाइम
सर कितने घंटे आया? 160 आवर्स। सर एक ऑपरेटर एक मशीन पे एक महीने में 160 घंटे काम करता है, उसके बाद अवेलेबल 220 घंटे। 220 में से 45 घंटे तो छुट्टी मार लेता है, और उसमें कुछ पे वाली है, कुछ विदाउट पे वाली है, और 15 घंटे क्या करता है? ठंड मचाता है। तो सर मशीन कितने घंटे काम करती है? एक ऑपरेटर एक महीने में 160 घंटे एक मशीन पे होता है। डन है। सर आपके पास नंबर ऑफ ऑपरेटर्स कितने हैं? 3। सर आपके पास अब क्या चाह रहे हो, 6 महीना या साल? जो आपकी चॉइस है, दोनों से आंसर आ जाएगा। आप पे थोड़ा 6 महीने। नंबर ऑफ मंथ्स 6। कितना आ गया? सर आज आपसे पीडीएफ दे दिया करें, आज से आप पीडीएफ दे दिया करें भाई, मिल जाएगा पीडीएफ यार। पहले जमाने में क्या बोर्ड उठा के घर ले जाते थे? नहीं ना, कॉपी कर लेते थे ना। कितना है बेटा? पर मंथ लिखा हुआ था। उसने कहा डिटेल्स है, मगर अंदर नीचे डिटेल्स का एक महीने में इतने अवेलेबल होता है उसके पास। सही है। और ये भी इसने क्या कहा था? पर मंथ। और ये भी पर मंथ। सारे के सारे क्या थे? पर मंथ के थे। इससे मुझे इसको 6 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ा। डन हो गया। तो मैंने महीने का घंटे निकाले कि 160 घंटे मशीन पे काम करता है एक ऑपरेटर। 3 ऑपरेटर कितना करेंगे? 100, 200, 300, 480। और 6 महीने आ गया तो 2880। 2880 आवर्स बजटेड आवर्स। ये क्या है? बजटेड मशीन बेस मिल गई सर। क्या मिल गई? इसके 4 नंबर पे। किसका? मैं तो आवर्स, अभी तो मशीन आवर, मैं तो अभी एक्सपेंस निकाला ही नहीं है। मैंने अभी एक्सपेंस निकाला है? अभी मैंने क्या निकाला है कि हर एक घंटे जब मशीन काम करती है तो कितना ओवरहेड अप्लाई होगा। पूरे 6 महीने में मशीन कितने घंटे काम करेगी? 2880 घंटे काम करेगी। डन हो गया। अब निकालते हैं किसका, कि सर आपके पास बजटेड एक्सपेंस 6 महीने का। अगर आवर्स 6 महीने का तो एक्सपेंस जब क्या करना, ये नहीं कि ये आपने ले लिया 6 महीने वो साल का एक्सपेंस निकाल लिया, नहीं, क्या करोगे? 6 महीने का। अब सर सबसे पहले सर जरा देखो क्या डेप्रिसिएशन गिवन है? नहीं, से पहले मैं ये ले लेता हूं कितना जो गिवन है मेरे पास। सवाल में क्या है? ये गिवन है। क्या क्या है सर? फ्यूल एंड पावर, इनडायरेक्ट लेबर एंड लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। सर ये क्या है? ये ऑलरेडी 6 महीने का दिया हुआ, ये 6 महीने का एक्सपेंस है। सेट है। ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या क्या था? फ्यूल एंड पावर एंड उसके बाद लाइट एंड बिजली। सर फ्यूल एंड पावर कितना है? 6 महीने का 1,18,000 और 95,000। सर ऑपरेटर की वेजेस निकाल लूं 6 महीने की? हाँ सर, ऑपरेटर की वेजेस निकाल लूं, क्योंकि सर मुझे ये वाला जो है फिलअप करना है पूरा, ताकि फिर मैं आगे जाऊं। सर आपके पास ऑपरेटर के पास 220 घंटे मौजूद हैं। 20 घंटे छुट्टी मारता हम उसको पैसे नहीं देते, 200 घंटे के पैसे देते हैं। तो सर मैं ऑपरेटर की वेजेस, ऑपरेटर वेजेस सर 200 घंटे पर ऑपरेटर कितने? 3। एक महीने में 600 घंटे ऑपरेटर काम करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 महीने में आ जाएगा। और सर हर घंटे के कितने पैसे हैं? डन। कितना आया? 186,000। 1,26,000। डन हो गया। कोई मुश्किल जी? किसके? ऑपरेटर है, देखो ऑपरेटर है और वो मशीन को हैंडल कर रहा है, सही है।
अब वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में भी है तो डायरेक्ट लेबर भी हो सकता है, लेकिन उसने यहाँ पे शायद हमें कहा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ, मैं ना लेता इसको। आपकी बात सही है, मैं कभी भी ऑपरेटर की वेजेस को ओवरहेड में कंसिडर ना करता, मगर उसने मुझे कहा हुआ है इंक्लूडिंग ऑपरेटर वेजेस। सही है, वरना आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में होते हैं वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं, वो ओवरहेड का पार्ट नहीं बनते। मैं उसने कहा इंक्लूड करो, तो आपने क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। डन हो गया सर। डेप्रिसिएशन भी थी आपके पास जो साथ आपने शुरू में निकाल ली थी। सर ये तो 1 लाख रुपए पूरे एनम की है, मुझे किस पे लानी है? सर ये डिवाइडेड बाय 2 समझ नहीं आ रहा भाई, तू ये कर ले। सर ये भी समझ नहीं आ रहा भाई, 1 लाख पूरे साल का है, तुझे 6 महीने चाहिए। जो समझ है, जिस तरीके से समझ है उस तरह कर लेना। जी बेटा, किसने कुछ पूछा? एडेड टाइम की बिल्कुल मिलती है यार। मैं अगर यार चलाऊंगा नमाज के तो पैसे कट जाएंगे क्या? नहीं कटेंगे ना भाई। तुम लोग भी फर्म जाओगे, तुम लोग भी कल को ऑफिस जाओगे तो 8 घंटे की जॉब है, तो क्या 8 घंटे बिल्कुल सीट पे बैठे रहोगे? फोन आएगा वो भी दे रहे होगे, कभी किसी से बराबर बात कर रहे होगे, तो ये होता है क्या, बेसिकली एडेड टाइम होता है। सही है सर। इसके बाद सर आपके पास कह रहा है अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट आर एज फॉलोज। सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं सर, एक चीज रह गई, बोनस भी देते हैं सर इनको हम। क्या करते हैं, एवरेज एस्टिमेटेड रेट ऑफ बोनस, प्रोडक्शन बोनस। सर तो टोटल मेरे पास कॉस्ट है उसका 15% लगा लूं, यानी 35 का 15% लगाओ, फिर जितने घंटे हैं फिर उसको वो करो। नहीं भाई, डायरेक्ट अगर लेबर कॉस्ट है उसका 15% क्या हो जाएगा, बोनस। बोनस सर कितना ऑपरेटर की वेजेस, 1,26,000, इसका 15% कितना आया, 18,900। सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस भाई साहब कह रहे हैं कि ये पर एनम है, 6% ऑफ मशीन कॉस्ट, तो 6% लगाऊंगा तो पर एनम आएगी, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6 या डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास 6 महीने का आ जाएगा। सर मशीन की कॉस्ट 1 मिलियन थी। हाँ सर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 6/12, 6% है, 5 नहीं है। कितना आया, 30,000। सर इसके बाद आपके पास इंश्योरेंस, सर ये भी क्या है, तो सबका आधा आधा। इंश्योरेंस सनड्राई, इंश्योरेंस सनड्राई एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो धूप में सुखाए जाते हैं। हाँ, मिसलेनियस कह लो, पेटी कैश एक्सपेंस कह लो, छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं उनको सनड्राई एक्सपेंसेस कहते हैं। सर एंड एलोकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स। सर इंश्योरेंस कितना था, 140, फिर इसका कितना, 31,500, फिर तो 70 आ गया। ये कितना आएगा, 65,000, 60,000। सबने यही किया है। हाँ सबका यही आंसर आया, किसका ये आया, तुम्हारा और क्या चीज, एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन होता है, वो यार की कैलकुलेशन में इंक्लूड होना चाहिए। क्या एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, क्या ओवरहेड एप्लीकेशन रेट में ये इंक्लूड होने चाहिए? जस्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या जो मशीन के ओवरहेड्स है वो सब इंक्लूड होता है।
आंसर अभी आएगा। 260 भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि आई कैप के पुराने सोल्यूशन से वो वैसे भी वेरीफाई, ये तो सारे सोल्यूशन ठीक नहीं भी। और एडमिन ओवरहेड इज योर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, ना ही के, और सर जब हम ओवरहेड एलोकेट करवाते हैं वो प्रोडक्शन ओवरहेड एलोकेट करवाते हैं गुड्स को, ना ही के ये वाले। डन हुआ? अब बताओ कितना आया टोटल कॉस्ट? $748,800। एडमिन नहीं आएगा बेटा, एडमिन इज नॉट योर प्रोडक्शन ओवरहेड। कितना? 624। यार चार लोग, चार अलग जवाब। 688,800। 710 नहीं है? 688,688,800। ठीक है, कंफर्म हो गया सर। अब आपके पास क्या है? बजटेड कॉस्ट। तो सर आपको क्या निकालना था? मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट या OAR पर मशीन आवर, वो आ जाएगा सर 688,800 डिवाइडेड बाय कितना? 2880। कितना आ गया? 23। डन हो गया? आहो हाँ, बोनस। हाँ हाँ, कौन सी लेबर कॉस्ट का 15%? इनडायरेक्ट लेबर, फ्यूल एंड पावर। नहीं नहीं बेटा, प्रोडक्शन वालों को दिया जाता है, इनडायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते। प्रोडक्शन कह दिया है तो जो डायरेक्ट लेबर था उसको बोनस दिया जाता है, इनडायरेक्ट को नहीं दिया जाता। अगर हम अच्छा पढ़ाएंगे तो हमें मिलेगा, खेतू वगैरह जगह थोड़ी मिलेगा बोनस, वो तो वैसे भी नहीं मिलता। तो एक बात है, मिलता किसको है प्रोडक्शन का बोनस? डायरेक्ट लेबर को, जो डायरेक्ट जो आपके पास वहां पे प्रोडक्शन पे काम कर रहे होते हैं। जो ऑपरेटर्स होंगे, जो आपके मशीन के ऑपरेटर हैं, उनको बोनस दिया जाएगा, इनडायरेक्ट वालों को नहीं दिया जाएगा। उसे कहा भी है क्या? हाँ, वो कहता है ना, इसका प्रोडक्शन बोनस। ठीक है, प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन लेबर वालों को दिया जाता है। सही है, डन हो गया। और नमाज पढ़ के फौरन जल्दी से भाग के आ जाओ। ऐसा ही सवाल और दे दूं, अच्छा वाला? ऐसा ही है मगर अच्छा है। आरटी नहीं करते फिर वो कर लेते। हाँ, किसका? हाँ, गुड्स की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। हाँ, तो कहते हैं ना एडमिन प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, तो मैं इसको लेता। ये भी अच्छा क्वेश्चन है सर।